डिसेंट्री, ठीक, डिसेंट्री माने पेचिस हो गया, ठीक है। ये बीमारी किससे रिलेटेड है? पेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? पेट से। इसमें पेट में दर्द होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, पेचिस डिसेंट्री। इसी सब क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन इसका एक बार याद रखना है, एंट अमीबा हिस्टोलिका हो जाएगा, ठीक है। MMR का टीका बहुत बार पूछा होगा है, ठीक है। MMR का टीका कब पड़ता है? MMR का क्या टीका? जो वैक्सीनेशन है MMR का, वैक्सीनेशन आपको किसने किया था? इवार्ड जेनर। वैक्सीनेशन आपको किसने किया था? इवार्ड जेनर। प्रतिरक्षा प्रणाली का फादर भी किसे कहते हैं? इवार्ड जेनर को। फादर ऑफ इम्यून सिस्टम किसे बोलेंगे? इवार्ड जेनर को। तो मीसल्स, मम्स और रूबेला यानी रैबिज, ठीक है। एम्स हो जाएगा मीसल्स यानी खसरा, मम्स यानी गलसोर, आई जगह रैबिज यानी कुत्ता का टीका, ठीक है। कुत्ता पालू लुई पास्चर, कुत्ता का टीका खोज किसने किया था? लुई पास्चर। और दूध का पास्चुरेशन का खोज भी लुई पास्चर। तो MMR का टीका किससे पड़ता है? एम से मीसल्स, मम्स और रूबेला यानी रैबिज। रैबिज को रूबेला भी बोलते हैं, ठीक है। रैबिज को क्या बोलेंगे? रूबेला भी बोलते हैं। इसमें हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें पानी से डर लगता है। मिसल्स मतलब खसरा, मम्स मतलब गलसोर और रूबल्स मतलब कुत्ता काटने से बीमारी होगी, ठीक है। अब आते हैं पायरिया के बारे में। इसका बीमारी है पायरिया। पायरिया कहाँ होता है? मसूड़ों में होता है। पायरिया कहाँ होता है? मसूड़ों में होता है, ठीक है। इसमें दांत क्या होता है? एक ये प्रोटोजोआ होता है, जिससे दांत क्या होता है? मसूड़ा का खराब कर देता है, मसूड़ा से ब्लड आने लगता है और दांत धीरे धीरे क्या होता है? दांत का अपर लेयर जो इनामेल होता है, मान लीजिए ये दांत है, तो इसके अपर लेयर क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। बहुत बार पूछा होगा इनामेल। सबसे मजबूत पार्ट होता है शरीर का, सबसे मजबूत पार्ट यही होता है, इनामेल होता है, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का इनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम ऊपर का पार्ट होता है, दांत के ऊपर का पार्ट, ऊपर वाला भाग, ये क्या होता है? इसको इनामेल बोलते हैं। और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम हड्डी को मजबूत करता है, हड्डी में भी क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट करता है, इसके कारण इसको बहुत मजबूत होता है दांत। सबसे मजबूत भाग क्या है? सबसे मजबूत हड्डी अगर बोले तब क्या होता है? ठुड्डी का हड्डी, दाढ़ी का हड्डी सबसे मजबूत होता है, लेकिन सबसे मजबूत भाग पूछ ले तो ये इनामेल हो जाता है, ठीक है। इसका होता है पायरिया, PYRIA, ठीक है। पायरिया होता है, ठीक है। पायरिया मसूड़ों का एक खराब होना, इससे दांत भी खराब होता है। एक प्रोटोजोआ हमारे मसूड़ों को पहले खराब करता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे दांत के इनामेल को क्या कर देगा? खराब कर देगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम है, ये दोनों का प्रोटोजोआ का नाम बहुत पूछता है। डिसेंट्री का एंट अमीबा हिस्टोलिका और पायरिया का हो जाएगा एंट अमीबा जिंजिंगवेलिस, GINGINVILLIS, जिंजिंगवेलिस, ठीक है। तो पायरिया का हो जाएगा एंट अमीबा जिंजिंगवेलिस। डिसेंट्री का एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। और पायरिया का हो जाएगा एंट अमीबा जिंजिंगवेलिस। इसको याद रखना है, इसमें दोनों में क्वेश्चन पूछा नहीं पूछता है। और किसके कारण होता है? ये विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल, SCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको याद रखना, बहुत बढ़िया। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछता है। जब विटामिन चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। विटामिन सी का क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर सारा है ना वीडियो। अमीबा जिंजिंगवेलिस, पायरिया का क्या होता है? एंट अमीबा जिंजिंगवेलिस प्रोटोजोआ का। और डिसेंट्री का क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा क्या हो जाएगा? हिस्टोलिका हो जाएगा। किसका? डिसेंट्री यानी पेचिस का, ठीक है। पायरिया वाला ज्यादा पूछता है, डिसेंट्री वाला कम पूछता है। पायरिया किसके कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण। विटामिन हमारे शरीर में नहीं रुकता है, कोई विटामिन सी हमारे शरीर में क्या होता है? नहीं रुकता है, ये कभी भी नहीं रुकता है।
ये यूरिन के थ्रू बाहर हमारे शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए प्रतिदिन विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी मिर्चा में भी क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। मिर्चा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। एक होता है कालाजार, ठीक है। कालाजार, 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 एक होता है क्या, कालाजार हो गया। इसका प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मेनिया, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोडावानी, DODAVAN, लिस्मेनिया डोडावानी। ये होता है सैंड फ्लाई से, सैंड फ्लाई से, सैंड फ्लाई से होता है। तो इसका लिस्मेनिया डोडावानी, इसमें ज़्यादा पूछता है कि किस कारण होता है, इसका कैरियर कौन होता है, सैंड फ्लाई होता है, यानी बालू मक्खी। सैंड मतलब बालू होता है, बालू मक्खी, बालू मक्खी। अब मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन में अधिकतर शब्द किस में लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहता है। बालू मक्खी वहाँ पे कम ही चांस है कि लिखा रहेगा, सैंड फ्लाई लिखा रहेगा, ठीक है। बालू मक्खी। कालाजार, कालाजार लिस्मेनिया डोडावानी से होता है। जैसे डिसेंट्री हो गया, किससे होता है डिसेंट्री, एंटमीबा हिस्टोलिका से डिसेंट्री। और पायरिया, एंटमीबा जिंजिंगवेलिस, पायरिया किस कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, तो मसूड़े से खून आने लगता है। इसका हम पढ़ा है कालाजार। इससे पूछता है कि इसका कैरियर कौन है, सैंड फ्लाई है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, बालू पे खेलोगे तो क्या हो जाओगे, काले हो जाओगे। बालू पे खेलोगे तो क्या हो जाओगे, काले हो जाएंगे। यहाँ से सैंड याद रखेगा। बालू पे खेलोगे तो क्या हो जाओगे, काले हो जाओगे। बालू पे खेलोगे तो क्या हो जाओगे, काले हो जाओगे। तो कालाजार बालू मक्खी से होता है, सैंड फ्लाई से होता है, ठीक है। इसको अपने दिमाग से अपना ट्रिक अपना बना के अपना याद रखना है। बालू पे खेलोगे कैसे हो जाओगे, काले हो जाओगे। तो कालाजार किससे होता है, सैंड फ्लाई से। कालाजार किससे हो जाएगा, सैंड फ्लाई से होगा, ठीक। अब इसके बाद आता है फंगी। प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था, आरएच विटेकर ने। 5 जगत क्लासिफिकेशन किसने दिया था, क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आरएच विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर ने दिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फंगी, यानी कवक, FUNGI, फंगी यानी कवक, ठीक है। फंगी मतलब क्या होता है, कवक। फंगी मतलब क्या हो जाएगा, कवक। इसके स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी। लॉजी मतलब उसने बताया था स्टडी, ठीक है। फंगी के स्टडी को, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। फंगी, फंगी को इसे स्टडी क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी, ठीक है। इससे कौन कौन सा बीमारी होगा, दाद, खाद, खुजली, ये सब बीमारी किससे होता है, फंगी से होता है, ठीक है। अस्थमा भी इसी से होता है, ठीक है। अस्थमा भी क्या इसी से होता है। तो फंगी का स्टडी को क्या होता है, माइकोलॉजी। फंगी का हो गया। और पहला बीमारी है अस्थमा, ठीक है। पहला बीमारी है अस्थमा, फिर सारा ना वीडियो ASTHAM, अस्थमा। पहला बीमारी क्या हो गया, अस्थमा हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो हार्ट है, ठीक है, विंड पाइप है, इसको विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। तो जो विंड पाइप है, विंड पाइप, और विंड पाइप के जगह ट्रेकिया भी लिखा रहता है, इसको समझना है। विंड पाइप है, इसमें जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें क्या होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। बार बार ऐसा लगेगा कुछ फंसा हुआ है, खांसी बार बार आएगा, ठीक है। बार बार क्या हो जाएगा, खांसी आएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रेकिया विंड पाइप, ठीक है, ठीक है। इसका फंगी का नाम भी लिखा देगा, फंगी का नाम इसे नहीं पूछता है, ठीक है। अब आते हैं रिंग वर्म के बारे में। रिंग वर्म का फंगी, रिंग वर्म, इसको क्या बोलते हैं, दिनाय बोलते हैं। रिंग वर्म क्या बोलेंगे, दिनाय। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सारे साइड से धीरे धीरे बढ़ते रहता है, ठीक है। रिंग वर्म, इसका जो होता है फंगी का नाम, इसका फंगाई का नाम क्या होता है, इसका तो माइक्रोस्पोरम, MICRO, माइक्रो SPORUM, माइक्रोस्पोरम लेनोसोम,
लेनोसोम माइक्रोस्पोरम लेनोसोम। रिंगवर्म का फंगी का नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरम लेनोसोम। ठीक है, यहाँ पे इचिंग उचिंग होता है, यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फंगाई का नाम इसको याद रखना माइक्रोस्पोरम। ज़्यादातर पूछेगा कि बीमारी किससे होती है, तो फंगी के कारण होती है। स्कैबिज का भी क्या होता है? खुजली। स्कैबिज स्कैबिज से क्या होता है? खुजली। स्कैबिज का होता है खुजली। तो इसका फंगी होता है एस्कैरिबस स्कैबिज। स्कैबिज नाम से ही इसका, ठीक है, इचिंग ऑन स्किन। ठीक है, अब एक होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। अब कुछ टेस्ट का नाम है, अब यहाँ से बीमारी लगभग खत्म हो रहा है। ठीक है, तो कुछ टेस्ट का नाम देखा जाए। एक होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ठीक है, विडायल टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट पूछता है। ठीक है, ये सब किस में होता है? ये सब एड्स की जांच के लिए सब टेस्ट होता है। ठीक है, विडायल वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ठीक है, फ्रेश आ रहा है ना वीडियो? धुंधला नहीं ना है? ठीक है, होता है क्या? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, WSTERN, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किसके जांच के लिए होता है? एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स के लिए होता है। ठीक है, एलिसा भी इसी के लिए होता है। ठीक है, एक होता है टैप होता है टाइफाइड के लिए, टी से टाइफाइड। ठीक है, ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो फंगी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है बाल्डोनोस के बारे में पूछता है। ठीक है, गंजापन, जिसको क्या बोलते हैं? गंजापन यानी बाल्डोनोस, BALDNOS, बाल्डोनोस। ठीक है, गंजापन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बाल्डोनोस हो जाएगा। टीनिया कैपिटिस, इसका जो फंगाई का नाम होता है क्या होता है? टीनिया कैपिटिस। VBI क्वेश्चन है, VBI रिपीटेड हर एग्जाम में जाता है। टीनिया कैपिटिस, गंजापन का फंगाई का नाम क्या है? टीनिया कैपिटिस। इसमें क्या होता है? स्किन और हेयर के बीच कनेक्शन क्या होता है? टूट जाता है, और धीरे धीरे बाल क्या हो जाएगा? टूट के झड़ने लगेगा। स्टडी ऑफ हेयर को बोलते हैं ट्रिकोलॉजी, TRICOLO। जो ट्रिकोलॉजी का होता है स्टडी ऑफ हेयर, स्टडी ऑफ हेयर। बालों का अध्ययन क्या बोलते हैं? ट्रिकोलॉजी बोलते हैं। गंजापन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका फंगाई कौन सा होता है। ठीक है, इसका फंगाई हम आगे बताएंगे। गंजा दमाद खाए फ्रूट। ठीक है, ये सब इसका ट्रिक है। तो टीनिया कैपिटिस, इसका याद रखना है, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। गंजापन के लिए कौन सा फंगाई उत्तरदायी है? टीनिया कैपिटिस है। इसमें इसका हेयर की स्टडी क्या होता है? ट्रिकोलॉजी होता है। हेयर की स्टडी क्या होता है? ट्रिकोलॉजी। इसमें एथलीट फुट भी होता है, एथलीट फुट। फुट मतलब क्या होता है? पैर। फुट मतलब क्या होता है? पैर। ठीक है, इसमें जो तलवा होता है, ठीक है, ऐसे तलवा होता है, ये क्या होता है? चौड़ा हो जाए। हर किसी के तलवा ऐसे होता है, बीच में खाल हो जाएगी। ठीक है, इसका पूरा क्या रहेगा? प्लेन रहेगा। पूरा कैसा रहेगा? प्लेन रहेगा, बीच में खाल नहीं रहेगा, प्लेन रहेगा। पैर का तलवा, इसको बोलते क्या बोलते हैं? एथलीट फुट बोलते हैं। ठीक है, इसको इसका जो फंगाई होता है ट्रिको, TRICO, ट्रिको फैटोनी, फैटोनी, FATON, फैटोनी। इतना याद नहीं है, बस एथलीट फुट याद रखना है। टीबी किससे कारण होता है? फंगाई कारण होता है। ठीक है, एक होता है फलेरिया, फलेरिया जिसको क्या बोलते हैं? एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं। फलेरिया क्या बोलते हैं? हाथी पाँव। एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। ये भी किसके कारण होता है? ये भी इसी के कारण होता है। इसमें कौन सा? क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो काटने से क्या होता है? फलेरिया होता है। फलेरिया, फलेरिया। जब हम मलेरिया पढ़े थे तो उसमें मादा एनाफिलीज पढ़े थे, फीमेल एनाफिलीज के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, तो फलेरिया किससे होगा? क्यूलेक्स मस्कीटो से होता है। क्यूलेक्स एक प्रकार का मस्कीटो है, ये जब काटता है तो कौन सा बीमारी होगा? फलेरिया हो जाता है। ये काटेगा तो कौन सा बीमारी होगा? फलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड वार्म, रिंग वार्म अलग अलग है। राउंड वार्म का वो चेरिया बेनिक्राफ्टी होता है। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ बीमारी देख रहे हैं, अब आगे जैसे पढ़ेंगे कुछ देखते रहेंगे अपना। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बीमारी किसी चीज़ की अधिकता के कारण कोई बीमारी होती है। मान लीजिए कि कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर शरीर में हमारे वो अधिक हो जाए तो उससे भी कोई ना कोई, कम रहे तब भी बीमारी, अधिक रहे तब भी बीमारी। ठीक है, दोनों केस में क्या होता है? कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। कम होगा तब भी बीमारी होगा, अधिक होगा तब भी बीमारी होगा। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शरीर में अगर मरकरी की
मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है? Hg की मात्रा पारा, मरकरी में पता पारा, पहले बताया हुआ है, ठीक है। इसमें तो कहता मरकरी। Hg किससे निकला जाता है? सीने बार, सीने बार से। इसका एस का सीने बार, कोई भी जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो कोई भी धातु निकलता है तो डायरेक्ट प्योर अवस्था में नहीं रहता है, उसमें अयस्क लगा रहता है, ठीक है, उससे उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो मरकरी किससे निकलता है? सीने बार से निकलता है। मरकरी किससे निकलता है? सीने बार से निकलता है, ठीक है। तो मरकरी की जब अधिकता, शरीर में मरकरी अधिक हो जाए, यानी इसका हिंदी क्या होता है? पारा। मरकरी का हिंदी क्या होता है? पारा। जैसे हम थर्मामीटर जब देखते हैं तो उसमें मरकरी रहता है, थर्मामीटर के बीच में क्या रहता है? मरकरी रहता है। ये हीट का बहुत अच्छा सुचालक होता है, तो शरीर की गर्मी को तुरंत बता देता है कितना डिग्री टेम्परेचर तक ये गर्मी है, ठीक है। मरकरी में रहता है जो शरीर का हमारे हीट को क्या कहता है? तो मरकरी क्या है? हीट का बहुत अच्छा सुचालक है, यानी कंडक्टर है, ठीक है। हीट का बहुत अच्छा क्या है? कंडक्टर है, सुचालक है, ठीक है। तो मरकरी का होता है पारा, और मरकरी निकाला किससे जाता है? सीने बार से निकालता है। अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है? मिनी माता, मिनी माता, मिनी माता, मिनी माता बीमारी होगा। कौन सा बीमारी होगा? मिनी माता बीमारी होगा। कौन सा बीमारी होगा? मिनी माता। पहले बताया हुआ, ट्रिक भी बताया हुआ है, उनको याद नहीं है, ठीक है। बोला ना, सब याद करके रखना है। डिवीजन गया, कहानी खत्म। मिनी माता, इसे याद रखना है। माता का पारा क्या हो गया? हाई हो गया। माता का पारा हाई हो गया, पारा हाई हो गया, हाई हो गया। मिनी माता बीमारी इसके हाई होने से, मिनी माता बीमारी है इसके हाई होने से, पारा हाई। पारा मतलब मरकरी के अधिकता होने से। शरीर में जब मरकरी अधिक हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो कौन सा बीमारी होगा? मिनी माता होगा, ठीक है। दूसरा कैडमियम, 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 इससे क्या होता है? इटाई, इटाई, ये भी बहुत पूछा हुआ है। इटाई, 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 कैडमियम से इटाई, इटाई रोग होता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा बीमारी हो जाएगा? ब्लैक फुट, ब्लैक फुट, इसको याद रखना। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट हो जाएगा। कॉपर की अधिकता से, कॉपर की अधिकता से सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस। जब कॉपर के कोई चीज में, तांबा के कोई चीज में दारू पिया जाता है तो उसकी अधिकता जब बढ़ जाएगी शरीर में तो लिवर सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है। लिवर सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है। एक विल्सन, कॉपर का दिक्कत विल्सन रोग भी होता है। विल्सन, विल्सन, दोनों को याद रखना है, केमिस्ट्री में पढ़ाए थे विल्सन रोग, ठीक है। कॉपर का दिक्कत से विल्सन रोग और लिवर सिरोसिस होगा। आर्सेनिक का दिक्कत से ब्लैक फुट होगा। कैडमियम का दिक्कत इटाई, इटाई, कैडी, कैडी का नाम सुनिए, टॉफी का नाम होता है कैडी, नहीं सुनिए? कैडी, कैडी टॉफी का नाम होता है। बच्चा जब टॉफी खाता है तो वहाँ पर पिटाई होता है, उसका क्या होता है? पिटाई होता है। तो कैडियम से इटाई, इटाई को पिटाई, पिटाई समझना है, ठीक है। कैडी खाएगा तो पिटाई होगा, तो कैडमियम से इटाई, इटाई, कैडी खाएगा तो पिटाई, पिटाई होगा, ठीक है। कैडमियम से क्या हो जाएगा? कैडमियम का दिक्कत से इटाई, इटाई रोग हो जाएगा। मरकरी का दिक्कत से मिनी माता रोग, ठीक है। मरकरी का दिक्कत, कॉपर का दिक्कत से विल्सन, और क्या हो जाएगा? लिवर सोराइसिस, लिवर का फूल जाना, उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। यहाँ पे डिजीज चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। कितना मिनट का वीडियो हो गया होता? हाँ, स्टार्ट करते हैं। जो बायोलॉजी के शब्द है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन बायोलॉजी फिजिक्स चलेगा। बायोलॉजी, बायोलॉजी सब जो है लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया था, ठीक है। लैमार्क और ट्रेविनस, ट्रेविनस कौन दिया था बायोलॉजी सब? लैमार्क और ट्रेविनस।
बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविनस। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी, जूलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल यानी इसका हिंदी होता है अरस्तु। एरिस्टोटल का हिंदी क्या होता है? अरस्तु। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे या जूलॉजी पूछे किसका हो जाएगा? जैसे केमिस्ट्री का फादर किसे बोलते हैं? लेबोइजर को। केमिस्ट्री का फादर किसको बोलते हैं? लेबोइजर को बोलते हैं। याद नहीं करता है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविनस। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविनस। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं, यानी एरिस्टोटल को बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी किसको बोलेंगे? अरस्तु यानी एरिस्टोटल को बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ स्टडी है जो बार बार पूछता है। ठीक है, जैसे एपीकल्चर हो गया। स्टडी क्या हो जाएगा? एपीकल्चर हो गया। एपीकल्चर, एपीकल्चर हो गया। दूसरा स्टडी क्या हो गया? माइकोलॉजी, MICO, माइकोलॉजी। तीसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी, PHYCO, फाइकोलॉजी। चौथा स्टडी क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी, ANTHO, जो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी है ये। ठीक है, पांचवा स्टडी क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। छठा स्टडी क्या हो जाएगा? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जाएगा ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी। उसके बाद जाएगा सेरोलॉजी, SAURO, सेरोलॉजी हो जाएगा। उसको हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो गया। उसका फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहला क्या है? एपीकल्चर है। पहला क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका? मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। अब यहाँ पे कल्चर है, तो कल्चर मतलब क्या हो जाएगा? पालन। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। तो एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। माइकोलॉजी अभी बताएं, कवक का अध्ययन यानी फंगस का अध्ययन। ठीक है, फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवाल, शैवाल का अध्ययन क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल का अध्ययन क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। कवक और शैवाल ये दोनों हेलोटिज में रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, कवक और शैवाल कैसे रहते हैं? दोनों एक साथ रहते हैं। आगे जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी याद रखना, माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन। ठीक है, शैवाल का अध्ययन क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या हो जाएगा? पुष्प का अध्ययन। क्या हो जाएगा? पुष्प का अध्ययन। एंथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी नहीं है, एंथोलॉजी है। पोमोलॉजी, पोमो से याद रखना है। पोमो क्या हो जाएगा? फूल का, फल का अध्ययन। पोमो मतलब क्या हो जाएगा? फल का अध्ययन। यह हो जाएगा पुष्प का अध्ययन, यह हो जाएगा फल का। डेंड्रोलॉजी यानी झाड़ियों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? डेंड्रोलॉजी। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी का हो जाएगा सांपों का अध्ययन। सांपों का अध्ययन क्या हो जाएगा? ओफियोलॉजी। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी क्या हो जाएगा? छिपकली का अध्ययन। सेरोलॉजी क्या है? छिपकली का अध्ययन। क्या है? छिपकली का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन क्या हो जाएगा? सेरोलॉजी। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी हो गया। क्या हो जाएगा? बागवानी। हम लोग बागवानी लगाते हैं ना, फूल पौधा सब एक साथ, तो हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या है? ये भी फूल से संबंधित है। किस है? फूल से। फ्लोरी, फल, फ्लावर मतलब क्या होता है? फूल होता है। फ्लोरिकल्चर किस हो जाएगा? फूल से। तो एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। शहद निकालने के लिए क्या होता है? मधुमक्खी का उसको पाला जाता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है? एपीकल्चर बोलते हैं। माइकोलॉजी क्या हो जाएगा? कवकों का अध्ययन क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा? शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा? शैवालों का अध्ययन। ठीक है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या हो जाएगा? पुष्प, एंथोलॉजी, ANTHO है। एंथोलॉजी क्या हो जाएगा? पुष्प का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमो से पोमीग्रेनेट याद रखना है। पोमीग्रेनेट क्या होता है? अनार होता है। अनार क्या है? फल है। तो पोमोलॉजी मतलब क्या है? फलों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन।
डेंड्रोलॉजी का झाड़ी। ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, ओफियोलॉजी क्या हो जाएगा, सांपों का अध्ययन। सोरोलॉजी क्या हो जाएगा, छिपकली का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर क्या हो जाएगा, बागवानी। फ्लोरिकल्चर क्या हो जाएगा, फूल। इस ठीक है, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। इसके आगे भी है एंटोमोलॉजी है, ठीक है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, उसे बता दे रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। एक होता है एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो एंट मतलब क्या होता है, चिट्टी। एंट मतलब क्या हो जाएगा, चिट्टी। तो कीट पतंग का अध्ययन क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कीट पतंग। एंट मतलब क्या होता है, चिट्टी। ऑर्निथोलॉजी होता है, एक होता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, बता दें। लॉजी शब्द लगा रहा है अपना से देख लेना, स्टडी इसका मतलब पता है। ये होता है एंटोमोलॉजी, क्या होता है, ये एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंट मतलब क्या, कीट, यानी हो जाएगा कीट पतंग, कीट पतंग। कीट पतंग का अध्ययन क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी होता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इसको कहते हैं पक्षियों का अध्ययन। क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। अब एंट तो कीट पतंग आ गया। एंट पता कहता है चिट्टी होता है, कीट पतंग में आता है। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। और मिथोलॉजी को उड़निथोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उड़निथोलॉजी। और निथोलॉजी को क्या पढ़ना है, उड़निथोलॉजी। पक्षी क्या करता है, उड़ता है। पक्षी क्या करता है, उड़ता है। यहाँ से हो जाएगा। और निथोलॉजी को क्या पढ़ना है, उड़निथोलॉजी पढ़ना है, उड़निथोलॉजी, ठीक है। तो पक्षी उड़ता है तो पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, और निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, और निथोलॉजी, ठीक है। इसको देख लेंगे, पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाता है, और निथोलॉजी, ठीक है। अब आता है जीवधारियों का दो जगत जो वर्गीकरण, ठीक है। जीवधारियों मतलब जितने भी जीव हैं जिसमें क्या है, जान है। जीव मतलब क्या है, इसमें जान है। तो जीवधारियों का दो जगत वर्गीकरण दिया गया है। दो जगत वर्गीकरण मतलब दो जगत वर्गीकरण, यानी जीवधारियों को दो भाग में बांटा गया था, मेनली दो भाग में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, विटेकर ने दिया। 5 किंगडम, हाँ, ठीक है। दो जगत जो वर्गीकरण है किसने दिया है, ये दिया अरस्तु। अरस्तु यानी एरिस्टोटल प्लस लिनियस, कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस पढ़े थे ना कि उसमें जो पढ़े थे लिनियस और ट्रेविनस, ठीक है। लेमार्क और ट्रेविनस, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविनस, ठीक है। इसमें कार्लोस लिनियस हो जाएगा, लिनियस। कार्लोस पूरा इनका नाम क्या है, कार्लोस लिनियस, ठीक है। तो दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था, अरस्तु और कार्लोस लिनियस। बहुत बार पूछता है कि दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था। इस बार जो हम एग्जाम दिए सीजीएल का उसको पूछिएगा 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। 3 जगत वर्गीकरण लूसेंट लूसेंट में कहीं है नहीं, कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं, इसको याद रख लेना। इसमें कौन, आर्नेस्ट हैकल, आर्नेस्ट हैकल, आर्नेस्ट हैकल। कहीं लूसेंट लूसेंट या कोई किताब में जल्दी नहीं मिलता है। 3 जगत वर्गीकरण, दो जगत वर्गीकरण एग्जाम में पूछ चुका है, इसको किताब वाला आप छाप लेता है, ठीक है। तो दो जगत वर्गीकरण और अरस्तु और कार्लोस लिनियस। 3 जगत वर्गीकरण आर्नेस्ट हैकल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर, ठीक है। तो ये तीनों चीज हो गया यार, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण होता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का इंग्लिश क्या होता है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब क्या था, वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिनियस को ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं लिनियस, आधुनिक वर्गीकरण का पिता। जैसे दो जगत वर्गीकरण होता क्या, जीवों को दो भाग में बांट दिए। कौन कौन भाग है, वो प्लांट है, वो एनिमल, बात खत्म। तो प्लांट और एनिमल में ये लोग बांटा था, कौन, अरस्तु और कार्लोस लिनियस। जीवों को दो भाग में बांट दिए, प्लांट में और एनिमेलिया में, हो गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आरएच विटेकर ने। ये दिया था 3 जगत वर्गीकरण, आर्नेस्ट हैकल ने।
टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? वर्गीकरण होता है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहता है? कार्लोस लिनियस को कहा जाता है। कार्लोस लिनियस, सिर्फ लिनियस याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कार्लोस पहले एग्जाम आया तो ये नहीं होना है कि दूसरा नाम हो गया, ठीक है? कार्लोस लिनियस आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहता है? कार्लोस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है? और कल से बायोलॉजी स्टार्ट होगा, ठीक है? बंद कर दो।